नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। और इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है पंजाब एवं मैसूर के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पंजाब जो कि यहाँ पे सिख साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन हम आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे सिख यूनाइट होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे वाकया बोला भी जाता है कि हमारी सैनिक शक्ति के बाद अगर भारत में किसी की सैनिक शक्ति मजबूत है तो है यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की। बिल्कुल यूरोपीय पद्धति से इसने जो भी अपने सैनिकों को यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ पे देना शुरू किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे मैसूर है, दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य के रूप में आप इसे देख पाएंगे। लेकिन इसके दो इम्पोर्टेंट शासक हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को माने हर कीमत पे अगर देखेंगे तो झुकने का यहाँ पे प्रयास नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए बिल्कुल मराठा और इसके अलावा निजाम का सहयोग लेते हुए ही इस मैसूर को यहाँ पे पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद किया। तो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। खासकर इसकी कुछ संधियाँ हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात इसमें लगभग आपको 22 के आसपास MCQ भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो विगत कुछ सालों में यहाँ पे पूछा ही गया है। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। तो यहाँ पे रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ पे घर हुआ था। अब मिसल आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे जो सिखों के जो 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के समय इसकी स्थापना यहाँ पे हो चुकी थी। तो रणजीत सिंह का जन्म देखिए 13 नवंबर 1780 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। वहीं चिनाब नदी है, ध्यान रखिएगा, पंजाब के क्षेत्रों में। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। अर्थात अब सिखों का एम्पायर बिल्कुल वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित लाहौर तक हो गया। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल देखिए लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए धीरे धीरे आप एज्यूम करने की कोशिश कीजिए, मैप आप देख पा रहे हैं इन सारे क्षेत्रों में। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर वर्तमान में दोनों ही उसके अधीन आ गई, अर्थात उन सिख साम्राज्य के अंतर्गत रणजीत सिंह के अंतर्गत आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी यहाँ पे ले ली। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरी आँख की रोशनी ले ली, अर्थात जिसको कान्हा राजा के रूप में भी आप समझ सकते हैं, एक ही आँख से रणजीत सिंह देखता था। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अब देखिए यही ये कोहिनूर हीरा की कहानी, ऐसा इतिहास कोहिनूर हीरा का गवाह है कि जिस जिस शासक के पास गया कोहिनूर हीरा ने उस शासक को बर्बाद कर दिया। ये कहना कहीं से भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतिहास उठा के आप देखेंगे तो कोहिनूर हीरा के लिए एक कॉमन चीज़ आता है, तो बेशकीमती है, अद्वितीय है, लेकिन जहाँ जहाँ गया समस्याएं ही आई। इंग्लैंड भी देखिए एक समय टॉप में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कैसे अंतर्राष्ट्रीय
मार्केट में अमेरिका नंबर 1 आ गया। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों संधावलिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उसके भतीजे अजीत सिंह और दूसरी तरफ यहाँ पे डोगरा बंधु ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की यहाँ पे प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। अब यही समस्या है, देखिए जब तक रणजीत सिंह होगा यहाँ पे उसके खिलाफ राजनीतिक जो एकीकरण था बिल्कुल मजबूत था, टूटन की समस्या नहीं थी और अंग्रेजों से भी एक कम्युनिकेशन की स्थिति रणजीत सिंह बना के रखता था, जबकि ठीक है अंग्रेज एक तरफ रणजीत सिंह एक तरफ। लेकिन अब यहीं से समस्या फैलती यहाँ पे चली गई। इसके तत्पश्चात अंग्रेज भी उन सिख साम्राज्य को दबाने के लिए पुरजोर यहाँ पे कोशिश करते हुए नजर आएंगे। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में देखिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गप ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, माने बिना कोई निर्णय का। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल इस समय था लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक यहाँ पे शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को यहाँ पे अपनाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पोर्शन हो जाता है। दलीप सिंह एक सिख एम्पायर का जो शासक, आगे चल के देखिए पूरी तरीके से धर्मांतरण कर लेगा ईसाई धर्म में। उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। इसका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस अर्थात, ठीक है, अब मौजूद फ्रांस में स्थित वहाँ पे हो गया। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। अब इसी को लेके आप दलीप सिंह की, ठीक है, धर्मांतरण हो गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। इससे आप इसकी नेचर को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, दोहरी नीति खासकर अपने स्वार्थ हितों से परिचालित होके ये शासन कर रहा था। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन कर दिया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इसमें जो भी, ठीक है, गतिविधियां हुई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये रहा था पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे पंजाब के बारे में। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैसूर के बारे में। मैसूर में यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग देखने का प्रयास करें तो 2 इम्पोर्टेंट शासक मैंने बताया था, हैदर अली और टीपू सुल्तान। वहाँ पे खासकर जो 4 युद्ध हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग ध्यान से देखते चलिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, देखिए 1767 से लेके 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। अब देखिए इस दौरान जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था विरलस था। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी युद्ध होगा तो कौन गवर्नर जनरल था, कौन सी संधि हुई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उस समय जो भी युद्ध होता था, कोई भी हारे या कोई भी जीते, कुछ न कुछ संधि करनी पड़ती थी। तो इस युद्ध में देखिए 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब मद्रास की संधि का जो प्रावधान था, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है, इसको बहुत अधिक जानने की भी जरूरत नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ यहाँ पे 1880 से 84 के बीच हुआ है, लगभग 4 सालों के दौरान। इस दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। अब यहीं से अंग्रेज होशियार हो गए कि भाई इन क्षेत्रीय शक्तियों को, खासकर मराठा और निजाम को अपने अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्कटाप पर यहाँ पे अधिकार कर लिया। इस दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को
पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है आयरकुट, जिसने पोर्टो नोवा 1 जुलाई 1781 को पोल्लीलूर तथा सोलिलिंग में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः देखिए यहाँ पे मैंगलोर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का यहाँ पे समापन हो गया। अब इसीलिए प्रथम युद्ध में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा संधि हुआ, मद्रास की संधि हो गया, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यहाँ पे मैंगलोर की संधि से ठीक है खत्म हुआ। यहाँ पे टीपू सुल्तान ने क्या किया कि श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक यहीं बना एवं यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की। अब जैकोबियन क्लब आप लोग याद, फ्रांस की क्रांति थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो जैकोबियन क्लब देखेंगे आप लोग कि लोकतंत्र के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा कह सकते हैं, लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही कह सकते हैं। ऐसे लोगों की एक संस्था थी। शुरू में इनकी विचारधारा अच्छी होती है, लेकिन शासन सत्ता मिलते ही पूरी तरीके से ये लोग उदंड हो जाते हैं और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तुनतुनिया अर्थात जो भी आधुनिक इस्तांबुल जिसे बोला जाता है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजा और आधुनिक रीति रिवाजों पर दूतावासों की यहाँ पे स्थापना की। तो ये है टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने पिता के मृत्यु के बाद किस कदर अपनी दूरदर्शिता को अपनाते हुए बिल्कुल अंग्रेजों की कमजोरियों को समझ रहा है, फ्रांस से जाके दोस्ती कर रहा है। ये अपने आप में टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता को दर्शाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे 1790 से 92 के दौरान यहाँ पे हो रहा है। इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते यहाँ पे मारा गया। तो इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। प्रथम आंग्ल मैसूर में मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर में मैंगलोर की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथी ठीक है आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्सविस की यहाँ पे उपाधि प्रदान की। आयरलैंड का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के, कहीं कहीं आपको वाडेयार में मिल जाएगा, वाडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया गया, जिसकी उम्र महज ठीक है 5 साल की थी। और इस युद्ध में देखिए जो भी ठीक है गवर्नर जनरल था यहाँ पे वेलेजली की जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो बोलते हुए नजर आएगा कि मैंने अपने दुश्मनों को मजबूत बनाए बिना ही अपने ठीक है दुश्मन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अर्थात इस चतुर्थ युद्ध में देखेंगे आप तो निजाम ने, मराठा ने अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके जो भी साम्राज्य को बहुत अधिक बांटा नहीं गया, बल्कि सीमित क्षेत्र में बांट के थोड़े थोड़े भाग को यहाँ पे दिया गया मैसूर और मराठा को, तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासत को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजम खान ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पत्नी की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की यहाँ पे शासक बनी थी। तो ये रहा था पूरा थ्योरी पोर्शन। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को।
रणजीत सिंह के राज्य में यहाँ पे सम्मिलित था श्रीनगर, ध्यान रखिएगा श्रीनगर, यहाँ पे दिल्ली, काबुल, मकराना ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। बार बार देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों को कमेंट आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि ये सब बताइए। देखिए ऊपर आप लोग, मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान से देखिए, नीचे का आपको समय यहाँ पे बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार इसे पढ़ने का बहुत अधिक मतलब भी नहीं है। रणजीत सिंह किस मिशन से यहाँ पे संबंधित थे? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कौन थी? लाहौर, ठीक है, लाहौर, ध्यान रखिएगा लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, यही अफगानिस्तानी शासक शाह शुजा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी यहाँ पे ले ली? ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताने की कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, देखा था खड़ग सिंह। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा, जो कि बहुत अधिक देखा जाए तो योग्य सिद्ध नहीं हुआ। सिख राज्य का अंतिम राजा यहाँ पे कौन था? ये था दलीप सिंह, यही जो अंग्रेजों की पेंशन अधिकारी बन के, पेंशन उत्तराधिकारी के रूप में बन के सीधे उसको ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कह रहा है सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ए देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यही था जो ईसाई धर्म को अपना लिया था, अर्थात धर्मांतरण करवा लिया। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, पहला ही करेक्ट स्टेटमेंट है, दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का यहाँ पे सदस्य नहीं था? यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ए है और यहाँ पे डी है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सदस्य यहाँ पे नहीं थे। तो ऐसा होता है, देखिए खास कर पीसीएस में बार बार थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आती ही आती है। तो जब पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.ए. मिलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट 11 नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ था? इसमें हुआ था विजय हैदर अली। इसी में हुआ था मद्रास की संधि, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ। निजाम मराठे और एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को यहाँ पे भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। यही अब समस्या है। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, उसका नाम था सर आयरकुट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, उसका नाम था सर आयरकुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, उसने अपनी राजधानी बनाई और वहीं पे जैकोबियन क्लब की स्थापना की भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैकोबियन क्लब की स्थापना वहीं जो फ्रांस में चलता था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया हुआ था? वो भाई साहब था यहाँ पे टीपू सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछा गया है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कब? पोलीलूर में, ध्यान रखिएगा, पोलीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया।
तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लूर नामक स्थान पर हरा दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? वो की थी यहाँ पे टीपू सुल्तान के साथ। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, 1799 ईस्वी को अंग्रेजों से लड़ते हुए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली पराजित हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली यहाँ पे पराजित हुआ। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हैदर अली जीता हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है, इसमें हैदर अली पराजित हो गया, मृत्यु भी हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को क्या किया? नहीं दे दिया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान यहाँ पे, ठीक है, विजय नहीं हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य यहाँ पे दिवंगत हुआ। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसी चतुर्थ युद्ध में हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए यहाँ पे कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ईस्वी के फॉर्म में दिया हुआ है। इलाहाबाद की संधि यहाँ पे दिया हुआ है 1765 को हो गया। मैंगलोर की संधि हो गया 1784 को। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2। सालाबाई की संधि 1782 को और मद्रास की संधि हो जाएगा 1769 को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मद्रास की संधि, ठीक है, मद्रास की संधि हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पे 4, 2, ठीक है, सी का हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो सरधना में। बेगम समरू ने 1750 से लेकर 1836 के बीच टाइमलाइन है, एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। नेक्स्ट 21, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही यहाँ पे नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? दिया हुआ है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। यही सही नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो देख पा रहे रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था, ठीक है। इसके अलावा लाहौर तथा अमृतसर में तोप, गोला बारूद बनाने के लिए कारखाने लगाए। आमेर के सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों पर संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मंदिर मूर्ति के लिए धन दिया था। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति पर आरंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। वही मुर्शिद कुली खान था जो बंगाल का प्रथम, ठीक है, सूबेदार नवाब के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को यहाँ पे पराजित कर दिया। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट, ठीक है, सॉरी, पानीपत के कराए तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को, ठीक है, गलत है, प्रथम नहीं था, सॉरी तृतीय नहीं था बल्कि वो प्रथम था, गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, चतुर्थ में हुआ था, गलत हो जाएगा। अब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल सही था। उसका मीर जाफर जो, ठीक है, मंत्री क्या बोलते, सैनिक मंत्री था, धोखा दे दिया उसे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही था आज का पोर्शन। कल हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।